हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक ईडू वर्ल्ड। दोस्तों, मैं हूं दीपक, आपका दोस्त, और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में डेटा मेन्यू से डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में कस्टम डेटा वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे। दोस्तों, बड़े काम की चीज है, क्योंकि जो काम हम यहां से नहीं कर सकते वो काम हम कस्टम ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस वीडियो आप देखते रहिए। गारंटी है, अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको 100% दोस्तों समझ में आ जाएगा जो मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा, क्या होता है, फिर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहां से जो टेक्स्ट लेंथ डेसिमल लिस्ट हम लगाते हैं तो वो कैसे काम करते हैं वो मैं बता चुका हूं। इन सभी के लिंक वीडियो के नीचे दे रखे हैं। मान लीजिए मैंने ये रेंज करी सिलेक्ट। ठीक है, मैं गया डेटा वैलिडेशन में और यहां से ले लिया टेक्स्ट लेंथ और इसकी रेंज मैंने डाल दी कि मिनिमम 3 हो और मैक्सिमम 8 हो। ठीक है, ओके कर दिया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि इस कॉलम के अंदर, इस सेल के अंदर जो आप वैल्यू दोगे वो अल्फाबेट में ही हो। ठीक है, मैंने इसमें रेंज दी थी 3 से 5 और 3 से 8। ओके, मैंने यहां पे कोई नेम लिया, ऐसे एंटर किया, ले लिया। बट अगर मैं यहां पे एक नंबर एंटर कर रहा हूं तो ये भी ले लिया दोस्तों इसने। ये तो बेकार चीज है। नेम के अंदर हम ये चाहेंगे कि हमारा केवल टेक्स्ट को ही एक्सेप्ट करे, नंबर नहीं करे। अगर आप नंबर देते हो 2 डिजिट का, मान लीजिए मैंने यहां नंबर लिखा 45 और एंटर किया, नहीं लेगा, क्योंकि मिनिमम जो है टेक्स्ट की लेंथ थी वो कम से कम 3 कैरेक्टर हो, ज्यादा से ज्यादा 8 हो। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो हमने डेटा वैलिडेशन से यहां पे रूल लगाया टेक्स्ट लेंथ का, वहां पे आप नंबर भी एक्सेप्ट कर सकते हो, अल्फाबेट भी एंटर कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए फोन नंबर है, आप यहां एंटर करना चाहते हो फोन नंबर, हम ये चाहते हैं कि वो नंबर में ही होना चाहिए। दूसरी चीज, केवल 10 डिजिट का ही होना चाहिए, ना तो 10 से ज्यादा न 10 से कम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहां इन वैलिडेशन से नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कस्टम वैलिडेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। मैं गया सीट 1 पे, इसको क्लोज कर देते हैं, और सीट 1 पे मैंने यहां लगा रखा है। मैं यहां पे जो फोन नंबर एंटर करूंगा, पहली बात तो वो ये चेक करेगा कि वो नंबर एंटर किया है वो डिजिट्स में ही है, डिजिट्स में ही है। ठीक है, सेकंड चेक करेगा क्या वो 10 डिजिट का ही है, तभी लेगा। मान लीजिए मैंने यहां क्लिक किया और मैं यहां पे अल्फाबेट एंटर कर रहा हूं, एंटर प्रेस करता हूं कीबोर्ड से, तुरंत बोल दिया भाई एरर है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर केवल आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर सकते हो। दूसरी चीज, वो भी 10 डिजिट की। मान लीजिए मैंने यहां पे कोई नंबर टाइप किया, ऐसी 1 2 3 4 5 6, अभी कितने हैं ये आप देखोगे 8 डिजिट है। एंटर किया, नहीं लेगा, मना करेगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहां पे 10 डिजिट ही दिया है, ना तो कम ना ज्यादा। मैंने एक और बढ़ा दिया तो भी नहीं लेगा ये, और मैं इसको 10 डिजिट कर देता हूं पूरे। मान लीजिए अब आप गिन लीजिए, ये 10 डिजिट है, एक्सेप्ट कर लेगा, कर लिया। ठीक है, उसी तरह से मैंने नेम पे लगा रखा है कि अगर मैं यहां पे कोई भी नेम एंटर करूं तो वो अल्फाबेट में ही एंटर होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहां पे नंबर एंटर किया, नहीं ले रहा, क्लियर मना कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पे टेक्स्ट एंटर करता हूं तो ये ले लेगा। तो दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम यूज करते हैं कस्टम डेटा वैलिडेशन। तो उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखोगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है और समझना बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में हम कैसे देखेंगे इसको, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं बताना चाहूंगा आपको एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है वो आप देखिए इधर। मान लीजिए मैंने यहां पे कोई नेम लिखा और यहां इधर इस सेल में मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि क्या मैंने जो नेम लिखा है वो वाकई में टेक्स्ट में है, अल्फाबेट में है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इक्वल इज टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सेल कर लिया सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। एंटर करूंगा तो ये मेरे को दे देगा ट्रू, क्योंकि इज टेक्स्ट फॉर्मूला क्या चेक करता है, जो सेल आपने दिया है इसमें चेक करेगा कि अगर टेक्स्ट वैल्यू होगी तो देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंटर करेंगे तो इसने दिया हमें ट्रू। अगर मैं यहां चेंज करता हूं वैल्यू तो ये फॉल्स दे देगा। फिर से अल्फाबेट में एंटर करूंगा, फिर से ट्रू।
इसकी हमें ज़रूरत है दोस्तों इस फॉर्मूले की, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको एक बार बता दूं। ओके, तो चलिए अब हम इस रेंज में लगाएंगे डाटा वैलिडेशन कि यहाँ जो नेम हम एंटर करें वो केवल अल्फ़ाबेट में ही होना चाहिए, नंबर में नहीं लेना। तो ये रेंज कर ली हमने सिलेक्ट। उसके बाद चले जाएंगे डाटा वैलिडेशन में और यहाँ अलाउ से ले लेंगे कस्टम। उसके बाद यहाँ आ गया फॉर्मूला और यहाँ लगाना है हमें फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या होगा आप देखिए, इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अभी रेंज नहीं देनी हमें यहाँ पे। आपने जो रेंज सेलेक्ट की थी ना डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने से पहले, उस रेंज का सबसे ऊपर वाला सबसे पहला सेल दे दीजिए। क्या सेल है? B3। तो यहां हमें देना है B3, तो मैंने लिख दिया B3 ब्रैकेट क्लोज। बस इसको फिलहाल आप कर दीजिए ओके। ठीक है, आप ओके करने से पहले अगर आप एरर अलर्ट जो है मैसेज जो देगा ये, अगर वो आप अपनी मर्जी से दिखाना चाहते हो तो वो आप लिख लीजिए। मैं ये समझा चुका हूं पिछले वीडियोज में, लिंक सभी के दे रखे हैं नीचे, तो आप वहां से देख सकते हो। चलिए, तो हमने इसको कर दिया अभी ओके कर दिया। तो अब आप यहां कुछ लिखिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, पहले मैं अल्फाबेट में वैल्यू दे देता हूँ, ABC मैंने लिखा, एंटर किया, वैल्यू ले ली। नंबर एंटर करें, नंबर एंटर किया, एंटर, तुरंत एरर, क्योंकि दोस्तों ये वैल्यू लेगा नहीं, केवल अल्फाबेट में ही लेगा, अदरवाइज ये वैल्यू लेगा नहीं। ये लो, फिर से दो। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने ये सेट कर दिया कि वैल्यू जो एंटर करोगे वो अल्फाबेट में ही होनी चाहिए। बट अभी हमने आधा काम किया है। अभी आप ये सेट नहीं किया आपने कि इसके अंदर जो लेंथ होगी टेक्स्ट की वो कितनी होनी चाहिए। अब मैंने इतना लंबा ये नेम सा कुछ भी लिख दिया, एंटर करूंगा तो ले लिया उसने। तो सेकंड चीज अब ये है ना कि हमने जो यह वैलिडेशन लगाया है वो ये तो लगा दिया कि हमें जो वैल्यू एंटर करनी है वो अल्फाबेट में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमें साथ साथ ये भी चाहिए कि अल्फाबेट में तो हो, साथ ही साथ लेंथ क्या हो उसकी, 3 से 5, 3 से 10, 2 से 5 क्या हो, इतने से कम, इतने से ज्यादा, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं एक बार डिलीट। ठीक है, और फिर से चलते हैं डाटा वैलिडेशन पे। तो हमने क्लिक कर दिया डाटा वैलिडेशन पे और यहां आप देखोगे जो पहला फॉर्मूला था वो लगा हुआ है। अब हम यहां पे एक साथ 2 फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आपने यहां स्टार्टिंग पे आ जाना है इक्वल के बाद, और यहां आपको लिखना है एंड, AND, एंड ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद आपने यहां लास्ट में जाना है, B3 सेल जो ब्रैकेट क्लोज कर रखी है, जहां पे आप देख सकते हो ब्लिंकिंग सिंबल है, कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो सेल था आपका, मतलब फॉर्मूला था लेंथ वाला, LEN ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब कौन सा सेल है, मतलब पहला सेल कौन सा है आपका, पहला सेल वही है ना B3, तो हम यहां पे देंगे B3 ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज। ठीक है, और मैंने यहां पे लगा दिया कि लेस देन 8। ठीक है, लेस देन 8, और ब्रैकेट फाइनली एंड वाली हम कर देंगे क्लोज। अब ये दोनों एक साथ काम करेंगे कि टेक्स्ट में होना चाहिए और उसकी लेंथ 8 से कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला हमने लगा दिए एंड के अंदर, तो ये दोनों एक साथ ही काम करेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं ओके करके एक बार। मैंने इसको कर दिया ओके, और अब आप यहां पे चेक करिए, नंबर तो ये लेने से रहा। ठीक है, अब अल्फाबेट ले लेगा, बट आप देखिए 8 से ज्यादा बड़ा नेम एंटर करके, ये देखिए तुरंत एरर दे दिया। छोटा नेम ले लेगा बट 8 से ज्यादा कैरेक्टर का ये नेम नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो यहां पे रूल लगाया है कि 8 से कम होनी चाहिए। अब इसमें हम ये कैसे सेट करें कि 8 से कम हो, ठीक है, या जैसे 2 से या 3 से ज्यादा हो, वो हम कैसे सेट करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं।
तो इसको फिलहाल मैंने रीट्राई करके सही कर दिया और फिर से हम इसकी रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे आ जाएंगे इसके अंदर। तो अभी एक काम करेंगे हम यहाँ पे, मैंने क्या किया, पहले चेक किया कि लेंथ B3 सेल के अंदर जो है अगर वो ज़्यादा है, यहाँ पे लगाया मैंने कि ग्रेटर, मैंने बोला कि 3 से ज़्यादा होनी चाहिए और 8 से कम होनी चाहिए, या 2 से ज़्यादा कर लेते हैं, 2 से ज़्यादा 8 से कम। तो मैंने यहाँ लिखा कि ग्रेटर देन 2, कॉमा लगाया, फिर से यही फॉर्मूला आप लिखिए एलियन लेन ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए फिर से B3 क्योंकि हमारा सेल B3 है पहले वाला जो हमने रेंज सेलेक्ट की हुई है, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेस देन 8। अब हमने यहाँ पे दोनों लगा दिए, ठीक है, कि लेंथ हो जो B3 के अंदर हो वो 2 से ज़्यादा हो और वो 8 से कम हो। एंड को क्लोज कर देंगे यहाँ पे और अब आप इसको ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे कि आप यहाँ जो नेम लिखोगे वो आपका, मान लीजिए मैंने एक लेटर लिखा, एंटर करेंगे एरर, दो लिखे, दो करेक्टर, इस पे भी एरर क्योंकि ग्रेटर देन 2 था। 3 लिखेंगे तो ले लिया। अब ऐसे ही आप इसमें 8 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो दोस्तों इस तरह से हम सेट कर सकते हैं टेक्स्ट पे डेटा वैलिडेशन की, आपको टेक्स्ट ही एंटर करना है और कितने कैरेक्टर का करना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि वो हम डिजिट्स पे कैसे करेंगे, नंबर्स पे कैसे करेंगे। चलिए वो देखते हैं। दोस्तों हमें एक और फॉर्मूला यूज करना होगा और वो फॉर्मूला क्या है आप देखिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, मुझे ये पता लगाना है कि क्या इस सेल के अंदर जो मैंने टाइप किया वो नंबर ही है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इक्वल इज नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल पे कर लेंगे क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अगर नंबर होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इसको हम यूज करेंगे इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब ये रेंज कर ली मैंने सिलेक्ट। इस पे पहले तो हम ऐसा वैलिडेशन लगाएं कि इसके अंदर केवल हम नंबर ही एंटर कर पाए। तो ये रेंज कर ली हमने सिलेक्ट। इसमें पहला सेल का नेम क्या है, पहला सेल है E3, आप देखिए यहाँ पे E3। ओके, मैंने पहले ही दिखा दिया आपको यूज करने से पहले। डेटा वैलिडेशन और यहां से आप आ जाइए कस्टम और अब फॉर्मूला हमें यहाँ पे टाइप करना है। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। तो यहां मैंने लिखा इक्वल इज नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, पहला सेल का नेम क्या था E3, ब्रैकेट क्लोज। बस इससे क्या होगा, ये इज नंबर फॉर्मूला डेटा वैलिडेशन को रिटर्न करेगा। अगर ट्रू तो ये एक्सेप्ट कर लेगा वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे चेक करिए, अल्फाबेट में वैल्यू एंटर करिए, एंटर प्रेस करूं, किया, एरर नहीं लेगा। कितना ही कर लीजिए वैल्यू नहीं लेने वाला, नंबर दीजिए एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है दोस्तों। अब वही डेटा वैलिडेशन वाली बात कि अगर हमें यहाँ पे कोई एक स्पेशल पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स का कोई फोन नंबर एंटर करना हो तो वो हम कैसे करें। मान लीजिए हमें यहाँ पे अब ये भी सेट करना है कि जो वैल्यू मैं यहाँ एंटर करूं, जो फोन नंबर मैं यहाँ एंटर करूं वो केवल 10 डिजिट का ही होना चाहिए, ना 10 से कम ना 10 से ज़्यादा। हमने ये तो लगा दिया कि यहाँ जो हम एंटर करेंगे वो केवल नंबर ही एंटर हो। अब हम ये और सेट कर देते हैं कि उसकी लेंथ 10 हो, ना तो 10 से कम ना 10 से ज़्यादा। तो चलिए फिर से आ गए डेटा वैलिडेशन में और अब हम यहाँ पे इक्वल के बाद क्लिक करेंगे स्टार्ट में, वही जैसे हमने टेक्स्ट लेंथ उस पे किया था टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एंड, AND, एंड ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लेंथ निकालेंगे, LEN ब्रैकेट स्टार्ट। जो फोन नंबर के लिए हमने रेंज ले रखी है उसका पहला सेल का नेम क्या है आप देख सकते हो E3। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ E3 मैंने लिखा E3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। मेरे को ना तो लेस देन चाहिए ना मेरे को ग्रेटर देन चाहिए, मेरे को तो बराबर चाहिए, लेंथ जो होगी 10 के बराबर होनी चाहिए। तो इक्वल लिखा और यहाँ पे लिख दिया 10, एंड वाली ब्रैकेट कर दी क्लोज। ठीक है दोस्तों। अब ये चेक करेगा कि वैल्यू नंबर में होनी चाहिए, दूसरा उसकी लेंथ 10 के बराबर ही होनी चाहिए।
ओके, चलिए इसको अब हम कर देते हैं ओके, और फिर देखते हैं क्या काम करता है। ओके कर दिया, इनको डिलीट कर दिया। अब आप लिखिए, टेक्स्ट तो ये लेगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, ठीक है, नंबर लेगा। अब नंबर भी आप देखिए, मैंने ये लो नंबर भी नहीं ले रहा, ये तो 10 डिजिट का होगा तभी लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी भी नहीं लेगा। ये लो, अगर मैं यहाँ पे एक और डिजिट जोड़ दूं तो ले लेगा, ले लिया। अगर मैं यहाँ पे एक और फालतू कर दूं तो भी नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, तो है ना काफी यूजफुल। ठीक है, डाटा वैलिडेशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, टाइम एंड डेट पे लगाना, वो भी मैं बता सकता था, पर मैंने सोचा कि डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताऊं, क्योंकि ये बहुत यूजफुल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी समस्या होती है कमेंट्स में लिखिए, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी तरह से कस्टम डाटा वैलिडेशन हम डेट एंड टाइम पे कैसे लगाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।